बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, किरुलिश उस्मान की किस्त नंबर 48 के रिव्यू के साथ बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत वहीं से होती है जहां किस्त नंबर 47 खत्म हुई थी। उस्मान के चंद फौजी निकोला के हजारों फौजियों के दरमियान फंस चुके हैं। फ्लातियुस चिल्ला कर कहता है, उस्मान अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। फिर निकोला के हुक्म पर उसके सिपाही उस्मान और उसके जांबाजों पर तीरंदाजी शुरू कर देते हैं। उस्मानी अपना दिफा करते हैं और पीछे हटना शुरू कर देते हैं और बिलाखिर वो एक गार में दाखिल हो जाते हैं। फ्लातियुस और निकोला भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। फ्लातियुस उस्मान के पीछे जाने का कहता है, मगर निकोला उसे बोलता है कि सब्र से काम लो, जल्दबाजी से जीत हार में बदल सकती है। लेकिन फ्लातियुस उसे नजरअंदाज कर देता है और अपने सिपाहियों के साथ गार में दाखिल हो जाता है। निकोला हेलन से कहता है कि तुम किले वापस जाकर गोक्तुक से दस्तावेजात ले लो और उसे कत्ल कर दो। उधर उस्मान और उसके दीगर जांबाज गार की दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। उस्मान बायोजा से कहता है कि तुमने आज एक अजीम जंग में हिस्सा लिया और इंशाल्लाह ये तुम्हारी आखिरी जंग नहीं होगी। आइगल उस्मान से कहती है कि अगर ये गद्दारी मेरे बाबा ने की है तो आप पर उनका खून हलाल है। उस्मान साउची को मुखातिब करके कहता है कि आप आइगल के साथ जख्मियों को कबीले ले जाएं। मैं फ्लातियुस का किस्सा तमाम किए बगैर वापस नहीं आऊंगा, उसे पकड़ना जरूरी है ताकि गद्दार का पता चल सके। उधर कबीले में लीना खातून बायोजा के लिए परेशान हो रही है। मलहन उसे समझाती है और मुतमईन कर देती है। मलन बाला से कहती है कि मुझे निकोला या फ्लातियुस की परवाह नहीं है, बल्कि उन गद्दारों की परवाह है जो आपके अपने कबीले में मौजूद हैं। बाला कहती है कि इस मुहिम के बारे में सिपाहियों को कुछ नहीं मालूम। मलन कहती है लेकिन सरदारान तो जानते हैं। बाला एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब आप सरदारान पर भी शक करने लगी हैं। मलहन चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी दौरान साउची दीगर जख्मियों को लेकर कबीले पहुंच जाते हैं, जिनमें बायोजा सबसे ज्यादा जख्मी है और किसी पल भी दम तोड़ने वाला है। जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। मलन अपने एक सिपाही से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो उसे बताता है कि निकोला को सब कुछ पहले से ही मालूम था और उसने हम पर घात लगाई थी। मलन बाला से कहती है कि मैंने आपको खबरदार किया था, आपने मुझे नजरअंदाज किया। बाला कहती है कि यह वक्त जख्मियों की मदद का है, ना कि ये सब बातें करने का। उधर सौगुत में पैतरूस की दुकान पर एक अजनबी आता है और पैतरूस को घुटनों पर गिराकर उसकी गर्दन पे खंजर रखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला हम उमर साहब के पीछे हैं? पैतरूस कहता है, गेहातू के शिकारी कुत्ते, यानी तुम्हें मेरी खबर मिल गई। फिर पैतरूस उसे कहता है कि अगर कारा शामान तो गाए मुझसे मुआहिदा कर ले तो मैं उसे उम्र तक पहुंचा दूंगा, मुझे बस उस्मान का सर चाहिए। उधर फ्लातियुस अपने सिपाहियों के साथ उस्मान को पकड़ने आ रहा है, लेकिन अचानक ही उस पर दो तरफा हमला होने लगता है। एक तरफ से उस्मान और उसके जांबाज और दूसरी तरफ से गोक्तुक और उसके कुमान सिपाही फ्लातियुस को घेर लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस्मान गोक्तुक से पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता चला हम पर घात लगाई जाएगी, तो वो कहता है मुझे किले में हमारे जासूस सुलेमान ने इशारा दिया था, लिहाजा मैं यहाँ अपने सिपाहियों के हमरा आ गया हूँ। उस्मान और फ्लातियुस के दरमियान तलवार बाजी होती है और उस्मान फ्लातियुस को हराकर उसके हाथ से तलवार गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे कैदी बना लेते हैं ताकि उससे कबीले के गद्दार के बारे में पूछगछ की जा सके। वहां साउची के खेमे में बायोजा बुरी तरह जख्मी है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लीना रो रही है और कह रही है, हमें छोड़ के ना जाओ बायोजा। बायोजा कहता है कि मेरी तलवार मुझ पर रख दें और अपने हकूक मुझे मुआफ कर दें। साउची उसकी तलवार उसके सीने पर रख देता है। बायोजा कलमा पढ़ता है और शहीद हो जाता है। बायोजा के जनाजे को सरदारी खैमे में लाया जाता है, जहां लीना खातून, साउची, बाला, दोंदार और गजल मौजूद हैं। कुछ ही देर में उस्मान भी वहां आ जाता है और अपने भतीजे की मौत पर अफसोस का इजहार करता है। साउची उससे कहता है कि आप मेरी मदद करें भाई, मुझे उसके कातिलों को पकड़ने में मेरी मदद करें। तो उस्मान कहता है कि क्या आपको लगता है मैं उसे पकड़े बगैर यहाँ वापस आऊंगा? वो कैद खाने में है। लीना भागकर फ्लातियुस से अपना बदला लेने के लिए दौड़ती है,
उस्मान और साउची उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। उधर कैद खाने में बामसी फ्लातियुस से कहता है कि अल्लाह गवाह है, मैं तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखने से पहले नहीं मरूंगा। इसी स्ना में लीना वहां पहुंच जाती है और चाकू के वार से फ्लातियुस को कत्ल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस्मान उसे रोक देता है और कहता है, मुझे उसका मुंह खुलवाना है भाभी, और कबीले में मौजूद गद्दार का पता लगाना है ताकि और माएं आपकी तरह अपने बच्चों से महरूम ना हो। फिर उस्मान फ्लातियुस पर तमाचों की बरसात कर देता है और गद्दारों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लीना वायोजा की लाश के पास बैठी है और रो रही है। फिर वो साउची से कहती है, उसे मार दो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। साउची हुजरे से बाहर आता है तो उस्मान उससे कहता है, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। साउची गुस्से में अपने खेमे तक चला जाता है। वहां दुंदार भी आता है और साउची को भड़काने लगता है कि फ्लातियुस कुछ नहीं बोलेगा, उसे देखकर तुम्हारी ज़ौजा को तकलीफ पहुंचती रहेगी, उसे कत्ल कर दो, ये तुम्हारा हक है। बहरहाल साउची और लीना कैद खाने में जाते हैं और वहां जाकर फ्लातियुस को कत्ल कर देते हैं। बुरान अल पित्तला लेकर उस्मान के सरदारी खेमे में जाता है, लेकिन उससे पहले ही साउची और लीना एतराफ जुर्म कर लेते हैं। उस्मान शदीद गुस्से में आ जाता है, पर लीना की तबीयत खराब होने लगती है और उस्मान को मसलहतन इस बात को वहीं रोकना पड़ता है। गोक्तुक उस्मान के कहने पर खुफिया दस्तावेजात उन गद्दारों को सोने के एवज देने जा रहा है ताकि गद्दारों का इल्म हो सके, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है और तीर उसके सिपाहियों के सीनों में पेवस्त होना शुरू हो जाते हैं। गोक्तुक भी जख्मी हो जाता है। फिर वहां से गेहातू का खास आदमी काराशामान तोगाय नमूदार होता है और वो गोक्तुक को उसके पुराने नाम से पुकारता है, कोंगार, तुम्हें मंगोलों की बदरूहें मुआफ नहीं करेगी, गद्दारी का बदला लिया जाएगा। गोक्तुक मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो जाता है। उधर साउची के यहाँ बेटे की विलादत होती है, जिसे देखकर सरदारी खेमे में मौजूद हर शख्स खुश हो जाता है। इसके बाद बायोजा के जनाजे के पास सब जमा हो जाते हैं, जहां शेख अदब अली फातिहा करते हैं और फिर जनाजे को ले जाया जाता है। कारा शामान तोगाय ऊंचे पत्थर पर बैठा है। उसके सिपाही खुफिया दस्तावेजात वाले संदूक को उसके कदमों में लाकर रख देते हैं। इसी इस्ना में हेलन पेत्रूस के साथ वहां पहुंच जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो दस्तावेजात जाली हैं। हेलन तोगाय पर हमला करती है, लेकिन वो उसे काबू कर लेता है और कहता है, मुझे झूठ से नफरत है। पेत्रूस कहता है, मुझे छोड़ दो, काई कबीले में मेरा मुखबर है, तुम उस्मान के पीछे जाओगे और उस्मान तुम्हें उमर साहब तक ले जाएगा। वहां कुस्तुनतुनिया में शहंशाह निकोला पर बरहम हो रहा है। मैंने तुम पर भरोसा करके अपने एतमाद के लोग तुम्हें दिए, तुम्हें गवर्नरों का गवर्नर बनाया, और तुमने क्या किया? कुलूचा हिसार भी उस्मान को दे दिया। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर उस्मान ने तुमसे एनागोल ले लिया तो तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। निकोला कहता है कि मैं एक सिपाही की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह लड़ूंगा। वहां सरदारी खेमे में उस्मान दुंदार और गुंदोस से गुफ्तगू कर रहा है कि उसने गोक्तुक को एक जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो गुंदोस से कहता है कि आप अपने सिपाहियों के हमरा उसके पीछे जाएं और देखें कि क्या मुआजरा है। इसी दौरान मलहन वहां आती है। उस्मान उससे आने की वजह पूछता है। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे उस्मान के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। उस्मान दुंदार और गुंदोस को वहां से जाने का कहता है। उनके जाने के बाद वो कहती है कि मेरे बाबा यहाँ से करीब ही हैं और वो आपकी अता करदा जमीनों का मुआयना करने आए हैं, तो वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। उस्मान कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। मलन कहती है कि जहमत की जरूरत नहीं है उस्मान साहब, मेरे बाबा खुद यहाँ आएंगे। तो वो कहता है कि बेफिक्र रहें, किसी को भी हमारे जाने का इल्म नहीं होगा। मलहन मुतमईन हो जाती है। उस्मान और उसके जाबाज उमर साहब के डेरे पर जा रहे हैं। तो गाय उसे देख रहा है और अपने मंगोल फौजियों के साथ उनका पीछा कर रहा है। उस्मान इस सब से बेखबर है। इसी के साथ किस्त नंबर 48 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।